स्वामी जी, आधुनिक रिसर्च ये कहती है कि मेडिटेरेनियन डाइट यानी कि प्लांट बेस्ड डाइट लॉन्जेविटी बढ़ाती है। क्या आयुर्वेदिक खानपान इस मेडिटेरेनियन डाइट से भी ज़्यादा असरदार है? क्योंकि जो आप कहते हैं कि एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम, ये जो आप एक तरीका बताते हैं कि भोजन करने का तरीका सदा रोगम चतुर्भुक्तम तो मारकम, तो स्वामी जी, ये जो आप खाना खाने का सही समय, सही तरीका, तो आयुर्वेदिक खान पान क्या मेडिटेरेनियन डाइट से ज्यादा असरदार है? इसे थोड़ा सा समझाएं। ये देखो, ये तो 1,96 करोड़ 8,63,127 वर्षों से आजमाया हुआ सब दुखारित भूख, हित भूख, मित भूख जो होंगे, सुबह उठ करके एक तो सूर्य का दर्शन करो। अब देखो तुम्हें सूर्य का दर्शन हो रहा है ना? हाँ, अब देखो ये हमारे अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे हैं और इन्होंने सूर्य के दर्शन से सूर्य जैसी तेजस्विता, यही सूर्य सहस्रांशु तेजराशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकर। सुबह सूर्य को अर्घ्य देते थे हमारे यहाँ पर। चलो और अपडेट करके कर दो। तो सुबह सुबह योग करो और योग के साथ नाश्ते में जो कई तरह की चीज़ें खाते ना, इसको बंद करके आप यदि अंकुरित लेते हैं या थोड़े भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स खाते हैं, सुबह सुबह पका हुआ खाना बंद कर दो। और सुबह सुबह जो हमारी तरह से रह सके तो सबसे अच्छा है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी ले लिया। और जैसे जिसको मस्तिष्क के रोग है तो मेधा क्वाथ, श्वास दमा कफ के रोग है तो श्वासरी क्वाथ, वात के रोग है तो पीड़ंत क्वाथ, पित्त के रोग है तो सर्वकल्प क्वाथ, कायकल्प क्वाथ आदि ले लिया, या बीट ग्रास, एलोवेरा आदि पी लिया। अपने अपने रोग के अनुसार कषाय बोलते हैं दक्षिण में, काढ़ा बोलते हैं आम आयुर्वेद की भाषा में, काढ़ा क्वाथ। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन एक एक 2-2 मिनट ऐसे करें। तो सुबह सुबह ये जो इडली, डोसा, पराठा, बड़ा पाव, फिर कुछ तो पूड़ी कचौड़ी से ही नाश्ता शुरू करते हैं, जलेबी से। ए मेरे राम, सुबह सुबह पेट के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। तो और ये जो हमने आदत बना ली है, इससे छोड़ना पड़ेगा। सुबह सुबह बहुत ही हल्के फ्रूट्स में भी, जैसे अनार है, पपीता है, सेब है। अब सुबह सुबह ये चाय, कॉफ़ी, पराठे और जो सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट वाली आदत है, इसको छोड़ना पड़ेगा। 16 घंटे का इंटरमिटेंट उपवास हो जाता है यदि आप शाम को 7-8 बजे के बाद कुछ नहीं खाते। अगले दिन फिर आपको ऑफिस में भी आना है तो आप 9-10 बजे खा करके निकल जाते हैं। शाम को आकर के 6 बजे से पहले फिर खा ले। 5 बजे छुट्टी हो जाती है ऑफिस की, 6 बजे तक, अधिकतम मैंने 7 तक का, इसलिए मैंने एकदम प्रैक्टिकल बता रखा है। सुबह सुबह ये जो उठते ही लोग अपने पेट पर अत्याचार करते हैं, ये ब्रेकफास्ट के नाम पर, ये सब बंद करें। एक बार 9 से 10 के बीच में और शाम को 5 से 7 के बीच में। फिर ये दोपहर को काम में भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से आप अपना काम भी कर पाएंगे और किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। और खाने में सीक्वेंस ये रखें, पहले फ्रूट, सलाद, अंकुरित जो भी कच्चा खाना हो पहले खाएं, फिर शाक सब्जी, और फिर अपने वात पित्त कफ। और स्वामी जी, वैसे भी कच्चा खाना खाने में खाना चबा चबा करके खाएं। दांतों को ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, समय भी ज्यादा लगता है, भूख भी उससे शांत होती जाती है। तो जिसे ओवर ईटिंग की आदत है, अगर वो कच्चा खाना पहले अच्छी मात्रा में ले लेंगे, 4 रोटी वाली भूख है तो अपने आप ही आप 2 रोटी पर और 1 रोटी पर आ जाएंगे, क्योंकि कच्चा खाना काम ही ऐसे करता है, इजी डाइजेस्ट होता है और शरीर में पेट में जाते ही ऐसा लगता है कि आप फुल हैं, मतलब पेट भर गया है।